ठीक है, तो बेसिकली फेड अपनी रेगुलेटरी पावर्स का इस्तेमाल क्लाइमेट चेंज को इंस्टिगेट करने के लिए नहीं करने वाला। वो मेन हेडलाइन इसी ने ग्रैब करी। और जहां तक हम लोग जो सुनना चाहते थे कि वैसे कोई डायरेक्ट क्यू नहीं था, पॉलिसी कहां हेडेड है। इन्फ्लेशन मूल मकसद है कंट्रोल में लाना, वहीं पे आके बात थमती हुई नजर आई। तो स्पीच से जो बातचीत कल हुई भी थी, निकलना एक्चुअली कुछ है नहीं, और कुछ नहीं निकला मार्केट्स के लिए। अच्छा, हमारे यहाँ ऑड इवन उल्टा चल रहा है। हम मतलब ऑड डेज पर इवन हो जा रहे हैं। हाँ, कहते हैं। तो तो आज एक्चुअली ऑड डे है, तो आज हो सकता है कि उल्टा थोड़ा सा रैली आ जाए आज हमारे यहाँ, ठीक है ना, क्योंकि हमारे यहाँ उल्टा हो रहा है, क्योंकि हम तो एक दिन गैप है ना हमारे और यूएस के बीच में, तो और इस हफ्ते 3 ऑड डेज हैं और 2 इवन डेज है, तो ये बुल्स के लिए अच्छा है। तो देखते हैं आज शायद एक रैली आ जाए, कल डिक्लाइन आए और फिर परसों बड़ी रैली आए। अच्छा, परसों बड़ी रैली आने के चांसेस हैं वैसे, क्योंकि कल एक्सपायरी हो चुकी होगी। अगर कल मार्केट गिरा बहुत ज़्यादा, मैं परसों की ऑलरेडी बात कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे एक अपॉर्चुनिटी दिख रही है परसों कि कल यूएस के इन्फ्लेशन के डेटा आएंगे, और यूएस में इन्फ्लेशन के डेटा वाले दिन मार्केट बहुत ज़बरदस्त रैली दिखा रहा है, ज़बरदस्त रैली। और कल भी अगर इसी तरीके से इन्फ्लेशन नीचे आ गया, जो कि एक्सपेक्टेशन है, तो मुझे बड़ा लगता है कि बड़ी रैली आ सकती है। देखिए, मेरे लिए ना एक इंटरेस्टिंग साइलेंट क्यू जो है वो है डॉलर जिस तरीके से नीचे आया है आशीष, 103 के करीब आ गया है अब डॉलर इंडेक्स। और डॉलर रुपी देखिए आप, कल मार्केट इतना डाउन था, लेकिन डॉलर रुपी बहुत स्ट्रांग था। अब डॉलर रुपी 83.27 से गिरकर आ गया 81.78 पर। इसको आप जोड़ दीजिए जो रशिया का क्रूड कंपनियों को मिल रहा है सस्ते रेट पर, उससे अब मुझे लग रहा है कि थोड़ा पंप पर अब रिफ्लेक्ट होना चाहिए। थोड़ा कंपनी अब पिछले जो लॉसेस है उनको रिकवर कर रही होंगी, लेकिन एक एटलीस्ट एक थोड़ा सा एक रिलीफ मिलना चाहिए। अब नहीं भी मिले तो भी एटलीस्ट मैक्रो के लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव है। लेकिन ग्लोबल मार्केट से सबसे बड़ा संकेत अभी भी वही चाइना। कल मैं देख रहा था अलीबाबा का एडीआर यूएस मार्केट में 4% ऊपर था। एक्चुअली नैस्डैक को बहुत बड़ा सपोर्ट उसी ने दिया था। तो वो जो 4% का मूव आया था अलीबाबा के एडीआर में, तो मुझे लग रहा है कि वो जो चीन से रिलेटेड हमारी थीम है वो कंटिन्यू करेगी। मेटल्स इंडेक्स पर हम लगातार बात कर रहे हैं। कल मार्केट गिरा तो उसकी वजह से मेटल्स गिरे। कल मेटल्स इंडेक्स 20 डे मूविंग एवरेज पर आ गया, एग्जैक्ट 20 डे मूविंग एवरेज पर कल का उसका लो था। मुझे लग रहा है आज मेटल्स में बड़ी तेजी हो सकती है, और जिस तरीके से चाइना बिहेव कर रहा है और जिस तरीके से आपके ग्लोबल क्यूज ओके हैं, मतलब कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं है, मुझे लग रहा है आज सबसे बड़ी थीम मेटल्स होगी मार्केट में। और इंडिविजुअल स्टॉक्स पर तो हम लगातार कह ही रहे हैं कि आप मेटल स्टॉक्स पर ही फोकस करिए। एक स्ट्रैटेजिक पोर्टफोलियो बना सकते हैं आप मेटल स्टॉक्स का, जिसमें आप तो थोड़े से कॉपर स्टॉक्स, थोड़े से एल्यूमिनियम स्टॉक्स, थोड़े से स्टील स्टॉक्स, ये सब ऐड करके एक पोर्टफोलियो बना दीजिए, और उस पोर्टफोलियो को एक 5 या 6% का एक स्टॉप लॉस लगा दीजिए। क्योंकि अगर वो पोर्टफोलियो चलेगा आपका, तो मुझे लग रहा है यहाँ से भी आपको 20-25% का रिटर्न देगा। मुझे लग रहा है ये मेटल्स इंडेक्स इस रन में आशीष हो सकता है 7,500 से 8,000 तक जाने की तैयारी करे, क्योंकि एक मैक्रो थीम है उसके पास। मार्केट में सबसे ज़्यादा पैसा आपका बनता है जब आपके पास मैक्रो थीम हो। इस समय मैक्रो थीम यहीं पर है मेटल्स में। और ये देखिए, वो ऑलमोस्ट कोशिश कर रहा है वो अपना जो पुराना हाई था, जो सुपर साइकिल वाला हाई था, उसको निकालने की। निकाल इसने पाई। टाटा स्टील उस लेवल से अभी भी काफ़ी नीचे है, तो एक बार ये निकलेगा तो मुझे लग रहा है फिर और 10-15% की तेजी यहाँ से। मेटल्स गजब का मूव दिखा रहे हैं। आज सुबह चर्चा भी हो रही थी, कॉपर एक हफ्ते में 9-10% का उछाल। इस तरह की मजबूती बनी हुई है। रखिए मैं, और मेटल्स आपने देखा कि पिछले कुछ दिनों में टॉप कॉल्स में एक्सपर्ट सीएनबीसी आवाज का पैनल, कितने सारे स्टॉक्स, इवन कल सुबह मेरे ख्याल से आधी से ज्यादा तो मेटल स्टॉक्स ही मेंशन किए गए थे एक्सपर्ट्स के द्वारा। तो ये इस तरह से, और क्या फायदा दिख रहा है, पूरी पॉकेट एक बास्केट बनाइए और मेटल स्टॉक्स में चाहें तो यहां से एक बढ़िया तेजी को प्ले करिए। अच्छा, वो फिर से वो दिखाइएगा जो आपने 3 दिनों के बार्स दिखाए थे। वो ले दे के उठा पटक के बावजूद एक ब्रॉड रेंज है, एक दायरा है भारतीय बाजार का, जो अनुज मेंशन भी कर रहे थे। 17,800 नीचे, 18,200, 18,250 ऊपर की तरफ। उसी दायरे में वैसे हम उठा पटक के बीच कामकाज कर रहे हैं। ये जो ऑल्टरनेट बाउट्स ऑफ बाइंग एंड सेलिंग जो आ रही है स्क्रीन पे, इस बीच ट्रेड सेटअप स्टैकअप कैसा कर रहा है? हाँ बिल्कुल, तो सबसे पहला तो वही जो आपने स्क्रीन दिखाई थी वही सबसे इंपॉर्टेंट स्क्रीन है, क्योंकि अगर मार्केट का एक टेक्सचर है, एक दिन नीचे, फिर एक दिन ऊपर, फिर एक दिन नीचे। 6 जनवरी को -133, 9 जनवरी को +242 और 10 जनवरी को -187। तो ये 3 दिन का अगर ये ट्रेंड है, निफ्टी का वो ट्रेंड लेकर आइए वापस जरा, वो जो हम निफ्टी की बात कर रहे हैं इस समय, FIS की बात करेंगे, तो -133, +242 और -187। इसके हिसाब से अगर करें तो आज मेरे ख्याल से थोड़ा सा पॉजिटिव होना चाहिए। आज शायद अगर इसको मैं एक सिंपल अरिथमेटिक लगा रहा था, मेरे ख्याल से आज +120 हो सकता है, मतलब पॉसिबल है। तो देखते हैं। अब वो कैश मार्केट के जो आंकड़े हैं ना, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। मार्केट में सेलिंग है, इसमें कोई डाउट नहीं है, और FIS की सेलिंग है।
कहाँ हो रही है ये एफआईएस की सेलिंग, मैं ये सोचने की कोशिश कर रहा था। तो डिलीवरी नंबर्स को अगर मैं कंबाइन कर दूं तो वो जो जैन 6, जैन 9 और जैन 10 के जो कैश मार्केट के आंकड़े हैं वो लेकर आइए अब इस समय। 2,902 करोड़ की सेलिंग हुई 6 जनवरी को, उसके बाद 9 जनवरी को 203 करोड़ की सेलिंग हुई और 10 जनवरी को 2,109 करोड़ की सेलिंग हुई और जनवरी में कुल मिलाकर सेलिंग हो चुकी है अब 10,000 करोड़ की। अब मैं ये सोच रहा हूँ 10,000 करोड़ की अगर अभी तो आधा महीना भी नहीं हुआ है सेलिंग हो गई है, इसको अगर आप एक्स्ट्रापोलेट करेंगे तो आप रफली वहीं पहुंच जाएंगे जो आपने एवरेज वही है जो पिछले साल की थी। पिछले साल 2.73 लाख करोड़ बेचा है एफआईएस ने, उसको अगर आप डे के हिसाब से एवरेज कर लेंगे तो अभी तक वही ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है। अच्छा, आप इंडेक्स फ्यूचर्स में कल का आंकड़ा मुझे अच्छा लग रहा है, क्यों? क्योंकि कल हुई है सेलिंग इंडेक्स फ्यूचर्स में बहुत ज़्यादा। जब एफआईएस इंडेक्स फ्यूचर्स बेचते हैं ना आशीष, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है क्योंकि वो फिर मार्केट को एक बॉटम आउट करने की तैयारी करता है, क्योंकि क्या होता है ना, इन शॉर्ट्स को फॉलो थ्रू मिलता नहीं है। आप कभी भी एक ब्रेकडाउन के बाद शॉर्ट नहीं कर सकते हैं मार्केट को। तो कल 2,400 करोड़ बेचे इन्होंने और इसमें देखिए कितने शॉर्ट ऐड किए, 26,555 शॉर्ट्स एक ही दिन में ऐड हुए हैं। और उससे वो लॉन्ग शॉर्ट कहाँ हो गया फिर? देखिए 6 जनवरी को जब हमने स्टार्ट किया था तो 41% लॉन्ग था तो मार्केट में रैली आई। फिर 9 जनवरी को 49% लॉन्ग था तो मार्केट में डिक्लाइन आया। अब लॉन्ग कहाँ आ गया वापस? 41%। मुझे लग रहा है कि आज शायद रैली का दिन है। और अगर आप ऑप्शन सेलिंग के आंकड़े देख लें, कॉल कितनी बिकी हैं कल? 1,17,000 कल कॉल बिकी हैं और पुट जो बेची हुई थी वो कम हुए हैं। ये और पुट कॉल रेशो ऐड कर दीजिए इसमें एक बार, पुट कॉल रेशो का भी वही सेम ग्राफिक लेकर आइए। 6 जनवरी को 0.75 बड़ी रैली आई, फिर हम पहुंच गए न्यूट्रल जोन में 0.97 बड़ी डिक्लाइन आई। आज सुबह का पुट कॉल रेशो 0.71। मेरे ख्याल से आज एक बेसिक जो मेरा प्रीमाइस है आशीष वो रैली का है और उसमें अगर आप सिंपल एक स्टॉप लॉस आपको ऑब्वियसली लगाना होगा और स्टॉप लॉसेस आज बहुत करीब होंगे। एक बहुत अच्छी चीज़ थी, कल हम डिस्कस कर रहे थे कि स्टॉप लॉसेस बहुत दूर है निफ्टी के, तो आप लॉन्ग ट्रेड कैसे लेंगे? ठीक है ना। और वो कल देखिए, कल वो मार्केट ने लॉन्ग दिया भी नहीं, इनफैक्ट कल जो शॉर्ट ट्रेड थी वो एक्चुअली प्ले आउट हुई। लेकिन आज जो मुझे लग रहा है कि एक रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से आज शायद लॉन्ग्स का दिन हो सकता है। इतने कॉन्फिडेंस से मैं इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि बैंक निफ्टी थोड़ा सा वीक हो गया, वरना फिर भी मुझे लग रहा है कि निफ्टी में आज शायद चांसेस हैं। डेटा पॉइंट जो है, ट्रेड सेटअप अब मेरे जोन में, जिस जोन से मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि शॉर्ट कवरिंग आ जाए, क्योंकि ग्लोबल मार्केट में कोई बहुत ज़्यादा उठापट मतलब बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी नहीं है। तो इसके लिए आज मुझे लग रहा है कि रैली का दिन है। आज रैली का दिन है। अच्छा, कल का बाजार इंट्राडे चार्ट स्क्रीन्स पर लेकर आइएगा। ये आ गई। कल शुरुआत सरप्राइजिंगली एक पॉजिटिव टिक के साथ हुई, पर खुलने के बाद से ही मंदड़िया हावी होते हुए नजर आए। खुलते ही हमने देखा था स्क्रीन्स पे 10 पॉइंट ऊपर मेरे ख्याल से खुला था। उसके बाद आपको याद होगा जब स्क्रीन्स ओपनिंग में ही दिखा रहे थे हम लोग, दबाव आना एकदम गहराना शुरू होता चला गया। 18,000 ब्रीच करा तो उसके बाद प्रेशर लगातार और माउंट होता हुआ भारतीय बाजारों में नजर आया। पर दिक्कत ये हो रही है कि हम बार बार उस रेंज के सपोर्ट को टेस्ट करने जा रहे हैं। कुछ घबराने वाली बात अभी तो नजर नहीं आती ना? नहीं, घबराने वाली बात नजर नहीं आती। अच्छा, कल हमने एक चीज डिस्कस की थी आशीष की, एक जो कल एक शॉर्ट ट्रेड डिस्कस की थी कि 18,172 का जो 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है उसके स्टॉप के साथ आप एक कल शॉर्ट ट्रेड ट्राई करिएगा। और कल अगर आप हाई देखेंगे तो उससे सिर्फ 30-40 पॉइंट दूर था। तो एक चीज जो बहुत क्लियर हो गई है मार्केट में कि अब मार्केट जो है वो 20 डे मूविंग एवरेज और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज दोनों आसपास ही है, अब वहां पर रुक रहा है। वो 20 डे मूविंग एवरेज का हॉल्ट एक कंफर्म हुआ है। अच्छा, और एक चीज, जब भी 20 डे मूविंग एवरेज डिक्लाइनिंग हो, आप ये खुद चेक कर सकते हैं, पिछले 3-4 दिन से वो जो 20 डे मूविंग एवरेज है वो नीचे आ गई है, मतलब वो नीचे की तरफ जा रही है। तो रोज 20 डे मूविंग एवरेज आपका लोअर होता जा रहा है। उससे हो क्या रहा है, जो आपका रेजिस्टेंस है वो भी लोअर होता जा रहा है। तो ये मार्केट के लिए थोड़ा सा परेशानी की वजह है। और इसका मतलब क्या है कि जो रैली है ना आपकी वो सस्टेन नहीं करेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि आज रैली नहीं आएगी। देखिए, दो अलग अलग चीजें हैं, एक होता है व्यू, एक होता है मार्केट का प्राइस एक्शन। हमेशा प्राइस एक्शन पर फोकस करिए, व्यू चाहे किसी का भी हो, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्राइस एक्शन। बट ये जो मैं लाइन की डिस्कशन कर रहा था, ये लाइन नीचे आ रही है। तो इंट्राडे के लिए आज रैली है, लेकिन वो रैली कितनी सस्टेन करेगी, कितनी नहीं सस्टेन करेगी। एक और जो चीज़ हम लगातार डिस्कस कर रहे हैं, लगातार अपने व्यूअर्स को बोल रहे हैं, कोई पोजीशन कैरी ना करें मार्केट में, इस मार्केट में, क्योंकि मार्केट जिस तरीके का है, आपको लगेगा कि 330 पे कि मार्केट या तो ब्रेक डाउन कर रहा है, ब्रेकआउट कर रहा है, मार्केट उनमें से कुछ भी नहीं कर रहा है। अगले दिन मार्केट फिर मीन रिवर्जन कर रहा है। तो इसके लिए रैली जो है वो टिकनी मुश्किल है। सपोर्ट का है, पहला सपोर्ट आशीष कल का लो 17,856 और दूसरा सपोर्ट जो अब मेरे जो व्यूअर्स हैं वो जान गए होंगे 17,774, जो मैं हमेशा कह रहा हूँ दिसंबर का लो, 26 दिसंबर का लो, 26 दिसंबर का लो 17,774। अच्छा, ये निफ्टी की बात हो रही है, बैंक निफ्टी में थोड़ी सी अलग स्टार्ट दी है। तो निफ्टी में 17,774 का एक जो लो है वो सबसे बड़ा सपोर्ट है।
तो आज क्या करना है आपको? आज देखिए 2 तरीके हैं ट्रेड अप्रोच करने के। पहले तो आप थोड़ी छोटी क्वांटिटी के साथ ये ट्राई करें देखने के लिए कि 17,856 टूट रहा है कि नहीं टूट रहा है। अगर वो नहीं टूटा तो मुझे लग रहा है कि थोड़ी कवरिंग आएगी, शॉर्ट कवरिंग आएगी, जो जिन्होंने कल शॉर्ट किया है। अगर वो टूट गया आशीष, तो फिर थोड़ा सा मार्केट को ऑब्जर्व करिए उसके बाद, और ये देखिए 17,774 टिक रहा है कि नहीं टिक रहा है। लेकिन एक चीज़ मैं कहूँगा, ये जो जोन है 17,856 से 17,774 का, इसमें शॉर्ट ना करें, क्योंकि इसमें अगर आपने शॉर्ट किया और अगर मार्केट ने फिर आपको बाउंस दिया तो वो बाउंस भी बड़ा होगा। तो इस रेंज में शॉर्ट ना करें, क्योंकि मार्केट में अभी भी टेक्सचर है बाय ऑन डिप्स और सेल ऑन रैली, दोनों काम कर रहे हैं। तो रैली पे आपने सेल कर दिया, अब बाय ऑन डिप्स की बारी है आज, और एक बहुत सिंपल स्टॉप लॉस रखना है आपको 17,774 का। तो अग्रेसिव ट्रेडर 17,856 का स्टॉप लॉस रखें और डिफेंसिव ट्रेडर 17,774 का स्टॉप लॉस रखें। इसमें मैं एक और चीज़ जोड़ दूंगा, 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अगर जो आप वीकली हिसाब से देख रहे हैं मार्केट को, तो 17,810 पर वो प्लेस्ड है, 17,810 17,774 के काफ़ी करीब है। तो ये जो जोन है, अगर ये टूटा और मार्केट इसके नीचे बंद हुआ तो 500 पॉइंट नीचे के खुल जाएंगे आपके निफ्टी पर। फिर वो बड़ी वाली शॉर्ट ट्रेड मिलेगी आपको, जो वीकली वाली शॉर्ट ट्रेड होती है ना, वो मिलेगी आपको। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी शॉर्ट करने की टेम्पटेशन से बचें। आज देख लें कि मार्केट उस रेंज को ब्रेक, क्योंकि रेंज ब्रेकडाउन होती है तो मार्केट फिर अपने आप 500 पॉइंट एक्सपेंड करती है, तो उसका फिर वेट करें आप। और एक और चीज़, ये मार्केट में क्लियरली थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि एक प्री बजट सेल ऑफ भी है, वो जो मार्केट थोड़ा सा एक इंडिकेशन दे रहा है कि प्लीज़ हमारे अगेंस्ट कुछ मत करिएगा, वरना मार्केट बहुत गिर सकता है। अरे बाप रे, ठीक है। तो ये निफ्टी की स्ट्रैटेजी हो गई। लेवल्स ब्यूटीफुली प्रोड्यूसर आपने दिखा भी दी, जो उन्होंने मेंशन कर रहे हैं। आप प्लीज स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट डाउन करिए, ये वो अहम लेवल्स जो आज आपको वॉच आउट करने की जरूरत। आपने बातचीत में मेंशन कर दिया, निफ्टी बैंक वीक विकेट हो चुका है, 1.25% से ज्यादा कल दबाव में देखने को मिला। और कल फाइनेंशियल सर्विसेज की वीकली एक्सपायरी थी, अगर कुछ दमखम आना था तो लोअर लेवल से कवरिंग आती, कुछ नहीं आई। वो ना एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी लिमिटेड, जो हैवी वेट्स है फाइनेंशियल सर्विसेज के, तो दिन के लोज पे ही जाके ग्राइंड करके बंद होते हुए नजर आए। और ये जो पलायन पैसे का है, लग रहा है सारा बैंक से ही हो रहा है। सारा बैंक से हो रहा है। ये सारा बैंक से हो रहा है। और देखिए, ये एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, जब कैलेंडर ये चेंज होता है, ऐसा क्या हो गया एकदम से जनवरी में कि दिसंबर तक तो बैंक निफ्टी बहुत अच्छा कर रहा था, हर डिक्लाइन पे बाय कर रहा था। ऐसा जनवरी में एकदम से क्या हो गया? वो होता है जनवरी में जब आप पिछले साल का एक स्टॉक लेते हैं और उसके बाद आप डिसाइड करते हैं कि अगले साल मुझे क्या करना है। फंड्स वो डिसाइड करते हैं। तो फंड्स ने मुझे लग रहा है एक डिसाइड किया कि अब ये बहुत बड़ी रैली हो चुकी है बैंकों में, अब थोड़ा सा यहाँ से प्रॉफिट लिया जाए। और कल बैंक निफ्टी कहाँ बंद हुआ है? 10, 20 और 50, 10, 20 एंड 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, तीनों के कल नीचे बंद हुआ है। और यहाँ पर एक क्लियर इंडिकेशन है कि यहाँ पर अब एक वीकनेस है। अच्छा, इस वीकनेस का सबब देखिए आप, निफ्टी इस महीने गिरा है आशीष 1%, बैंक निफ्टी इस वीक गिरा है, इस महीने गिरा है 2.3%। मतलब ये पिछले साल तक क्या ट्रेंड था? अगर निफ्टी 1% गिर रहा था तो बैंक निफ्टी आधा % गिर रहा था, निफ्टी 1% चल रहा था तो बैंक निफ्टी 2% चल रहा था। पिछले साल आपको याद होगा निफ्टी 5% चला था, बैंक निफ्टी 21% चला था। और एक्चुअली इस महीने आईटी ने आउट परफॉर्म किया है कंपेयर टू बैंक निफ्टी। तो मेरे लिए बड़ा सवाल अब ये बन गया है कि क्या ये एक इंडिकेट कर रहा है आपको कि बैंक निफ्टी अब अपनी लीडरशिप छोड़ रहा है? हो सकता है रिलायंस लीडरशिप ले, हो सकता है आईटी लीडरशिप ले, मेटल्स ने तो खैर दिखाई दी है लीडरशिप, लेकिन ये मेटल्स, एफएमसीजी वगैरह जो हैं, ये इंडेक्स का हैवी वेट नहीं है। बैंक निफ्टी के साथ इशू क्या है? क्योंकि बैंक्स जो है वो निफ्टी का 33% है, तो अगर बैंक निफ्टी लीडरशिप छोड़े तो निफ्टी का बहुत ज़्यादा चलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम का पॉइंट है आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक पिछले 3-4 दिन से आप लगातार देखेंगे रोज गिर रहा है, हर रैली पर सेलिंग आ रही है यहाँ पर। और अब इसका 200 डे मूविंग एवरेज सिर्फ 4 या 5% हो रही है, 10% गिर चुका है ये देखिए, वो लाइन पे देखिए कितना करीब आ गया वो 200 डे मूविंग एवरेज के। यहाँ पे रुकना जरूरी है आईसीआईसीआई बैंक, वरना उसके पहले की जो बड़ी रैली आई थी ना, वो देखिए कितनी बड़ी रैली थी, वो कहाँ से शुरू हुई और कहाँ तक ले गई थी हमको। 600 से शुरू हुई थी, 9,000 तक ले गई थी ऑलमोस्ट। तो इसके लिए अब इसको टिकना जरूरी है। और मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, निफ्टी ने तो वो नहीं ब्रेक किया 26 दिसंबर का लो, कल बैंक निफ्टी ने कर दिया। क्योंकि सॉरी, निफ्टी ने ईयरली लो नहीं ब्रेक किया, बैंक निफ्टी ने ईयरली लो ब्रेक कर दिया। कल जो बैंक निफ्टी का जो लो था वो 2023 का लोवेस्ट लेवल था बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी का अब तक का 2023 का लोवेस्ट लेवल कल था, जो कल का लो था। वो आपको बता रहा है कि बैंक निफ्टी की जो रैलीज हैं वो बिल्कुल सस्टेन नहीं हो रही है। और अब नेक्स्ट लेवल क्या है बैंक निफ्टी में वॉच आउट करने का? 26 दिसंबर का लो वापस, जो निफ्टी में 17,774 है, बैंक निफ्टी में होगा 41,569। फिर वही बात, अगर 41,569 टूट गया आशीष, तो फिर ये यहाँ पर 2-2,500 पॉइंट और खुल जाएंगे नीचे की साइड पर। लेकिन फिर वही बात, ये सब चीज़ें एक साथ नहीं होंगी। ऐसा नहीं है कि बस मैं आज ही कह रहा हूँ कि आज ही हो जाएगा। आज हो सकता है रैली आए मार्केट में, लेकिन
रैली पर बेचना भी है। ऐसा नहीं है कि अपना रैली पर हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या होती है ना, एक दिन रैली आती है ना, सबको लगने लगता है चलिए मार्केट बॉटम आउट हो गया। मंडे को यही हुआ था, मंडे को लोगों ने कहा चलिए बस बहुत बड़ी रैली आ गई है। इसलिए मैं कल कॉशियस था कि देखिए रैली आ गई ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट बॉटम आउट हो गया। बॉटम बनाने के लिए आपको एक बार ये जो लीडरशिप स्टॉक्स हैं इनका एक बेस बनाना बहुत ज़रूरी है और उनको सपोर्ट करना। तो मार्केट का लीडर क्या है? आईसीआईसीआई बैंक। तो आईसीआईसीआई बैंक का एक सपोर्ट लेना, एक थोड़ा सा भले 200 पे बाउंस करे या कहीं से भी बाउंस करे, वो बाउंस करना ज़रूरी है। उसके बाद ही आप ये कह सकते हैं कि बॉटम हो गया या नहीं हो गया। वरना उसके अलावा आप रोज का वो करें ना, रोज के सेटअप बनाएं, रोज ट्रेड करें। ज़रूरी थोड़ा ना कि आपको एक 400 या 500 पॉइंट चाहिए ही चाहिए निफ्टी में। 40-50 पॉइंट भी अगर रोज मिल रहे हैं तो आपने उस हिसाब से ट्रेड करिए और रोज का पैसा घर लेके जाइए। ये हो गई बेहतरीन निफ्टी बैंक पे आज की स्ट्रैटेजी। देखते हैं आज का इंपॉर्टेंट सेशन कैसा पैन आउट होता है। ध्यान रखिएगा ये जो एफआईआईज की सेलिंग वगैरह, इस बीच अब जब छुट्टी से लौट के एफआईआईज आए ना, अब 2023 के इमर्जिंग मार्केट एलोकेशंस भी अब डिसाइड हो रहे होंगे धीरे धीरे, तो पैसा इसीलिए इधर का उधर चैनलाइज भी हो रहा है, हो सकता है। खैर, आवाज का वेडनेसडे का मॉर्निंग पैनल आपकी स्क्रीन पर आएगा। बाजार के तमाम दिग्गज जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं हमारी आज के सेशन में शुरू